हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू PWG CNET और मैं हूं निधि शर्मा, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। सो टुडे एज यू कैन सी बिहाइंड मी कि हम लोग 60 डेज स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं जो आप लोगों को आपका JRF तक आपको पहुंचा देगा। सो गाइज वी हैव गॉट द नोटिफिकेशन हेयर, ठीक है। वी हैव ऑल्सो गॉट द एग्जाम डेट्स जो कि यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर के 7 दिसंबर 2026 तक की डेट्स जा रही हैं। सो अब इसी केस में एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट आता है। नाउ वी नो कि येस एग्जैक्ट जो टाइम ड्यूरेशन हमारा है यहाँ पर UGC नेट 2025 दिसंबर अटेम्प्ट का, वो कितने दिन बचे हैं, तो दैट इज अबाउट 60 डेज, ठीक है। सो उसी को लेकर के मैं आज आपके सामने सोशियोलॉजी की एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाली हूँ जो आप लोगों को 60 दिनों की प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बात समझनी है कि मैं यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स पे फोकस करने वाली हूँ। एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि शायद सिर्फ पहले से काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में अब थोड़ा सा गैप दे करके फिर से वापस से पढ़ने के लिए आए होंगे। एक है जो कि बहुत ही रेगुलरली पढ़ रहे हैं। तो दोनों के लिए कुछ चीज़ें तो कॉमन है ही यहाँ पे। तो लेट्स फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, कि हम लोग क्या समझने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपकी प्रिपरेशन के क्या बेसिकली डायमेंशंस होते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपके क्या डायमेंशंस उसमें होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है कि आपका थियरी पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे जो आपका कंटेंट है उसको कितना पढ़ लिया है। दूसरा डायमेंशन है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। सो नाउ आई एम गोना फोकस अपॉन ऑल दीज एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग द पॉइंट कि हम लोगों की इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, वो कौन सी होगी, ठीक है। सो लेट्स फोकस अपॉन द यूनिट वाला पार्ट इसी के साथ साथ। तो सी गाइस, पहले तो इंपॉर्टेंट आप थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका हम लोग एक अंदाजा 2 महीने के हिसाब से देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का क्या क्या टाइप मैंने आपको बताया है। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे थ्योरी को पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं। दे हैव द चांसेस टू क्वालिफाई JRF अगर वो ये प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। जो लोग यहाँ पर एक गैप के बाद स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को अगर यहाँ पर पहले से ही नेट क्वालिफाई है तो येस दे कैन ऑल्सो क्वालिफाई JRF। बट अगर वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नेट निकलने तक के चांसेस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आई विल बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट दिस थिंग्स कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पे किस प्रकार से आपकी लग रही है। तो स्ट्रैटेजी कॉमन ही है, ठीक है, लेकिन यस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 महीने के हिसाब से आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पे फोकस अदा करना है, बिकॉज स्ट्रैटेजी जो है मोर और लाइक आपकी फोकस करती है इंपॉर्टेंट यूनिट के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट पता होने के साथ साथ व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट जो है वो भी देखने की बहुत हमें ज़रूरत है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स फोकस अपॉन द इम्पॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने चाहे 10 यूनिट में से, ठीक है, 10 यूनिट में से चाहे आपने सारी यूनिट्स को पूरा नहीं भी किया हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी पूरी होनी ही चाहिए। दैट इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट विच इज योर सोशियोलॉजिकल थियरीज, ठीक है। सोशियोलॉजिकल थियरी यूनिट एक इस प्रकार की यूनिट है जिसमें से आपके 26 थिंकर्स आते हैं, और इनमें भी 26 थिंकर्स में अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। डू नॉट रियली फज अबाउट कि आपको यहाँ पे सारे थिंकर्स समझ में नहीं आ रहे हैं या आपको सारे थिंकर्स करने ही है। देखो यूनिट 1 तो पूरी पढ़नी ही पढ़नी है, बट उसी के साथ में एक छोटी सी चीज़ आपको ये भी समझनी है कि कौन से थिंकर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर आपके पास योगन हिबमास आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके सामने आ रहे हैं एंथनी गिडन्स, ठीक है, एंथनी गिडन्स। उसके अलावा यू नीड टू फोकस अपॉन वन थिंकर जो कि यहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों के पियरे बोर्डो,
ठीक है, ये थिंकर्स आपके ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही पूछे अब जा रहे हैं। ठीक है, एडवर्ड सेड जैसे थिंकर्स थोड़े से कम एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं, बट येस पियरे बोर्डो इज देयर एंड ऑल्सो अबाउट द एविंग गॉफमैन, ही इज नॉट फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न ट्रेडिशन बट येस ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मॉडर्न को लेकर के तो मैं सिंपली इतना कहूंगी कि आप सारे पे फोकस कर लीजिए। आप यहाँ पे चाहे तो जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है यानी कि जो उत्तर उपनिवेशवाद यहाँ पे सिद्धांतकार हैं जैसे कि एडवर्ड सेड, उन पे आप एक बार को अगर नहीं भी जानते हैं तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो पता ही होगा ओरिएंटलिज्म का, इतना भी उसमें आप लोगों के लिए चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट। ठीक है, अब साथ साथ देखते हैं कि और क्या आपको फोकस करना है। आपको फोकस करना है यूनिट 2 के ऊपर बहुत ही ज्यादा। यूनिट 2 में आपको फिलोसफी ऑफ साइंस जो है, ठीक है, वो डोंट्स में आ सकता है अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करा। देखो रिवाइज सारा करना है बट इंपॉर्टेंट की बात यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू सैम्पलिंग का पार्ट बहुत अच्छे से। ठीक है, रिसर्च का जो पूरा प्रोसेस चलता है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, इसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं, और आप लोगों के जो डेटा कलेक्शन के टूल्स होते हैं, ठीक है, टूल्स जो होते हैं उन टूल्स में आप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड साथ ही साथ क्वेश्चनएयर को ज़रूर देखिएगा। और एक छोटी सी चीज़ और है जो कि मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, वो है आपके टाइप ऑफ स्केल्स। रेटिंग स्केल्स की मैं बात कर रही हूँ। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, कोई रेशो स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, ये सबके सब स्केल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी 2 महीने का थ्योरी वाला पार्ट अभी तक हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन के ऊपर नहीं गए हैं। ऑलराइट, ये सब चीज़ें वो है जो कि मैंडेटरी पता ही होनी चाहिए आपको। फिर आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के पार्ट में आई विल सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कल्चर की थियरीज। कल्चर की जितनी भी थियरीज है, देखो बहुत बड़ा टॉपिक है कल्चर का, इसको बहुत अच्छे से डीपली कवर करें आप। रिलीजन का जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर करें। ठीक है, रिलीजन का पार्ट बहुत अच्छे से कवर करें। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन थिंकर्स। ठीक है, इंडियन थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके एग्जाम में, क्योंकि अब वो ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और प्लस साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर जो ट्राइब्स का टॉपिक है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ट्राइब्स के टॉपिक में आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी ट्राइब कौन से प्लेस से बिलोंग करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस और रोल का आपके पास कंसेप्ट आता है, और ये जो आप कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको तभी समझ में आ पाएंगे अगर आपने यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो यूनिट 1 तो आपका गेम चेंजर है ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक आपका है। ठीक है, कास्ट का जो सिस्टम है, क्लास का सिस्टम है, इसमें आपकी अल्रिक बेक की भी थियरी आती है जो कि वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस परस्पेक्टिव से। ठीक है, जेंडर का जो टॉपिक है उसको देखिए, बिकॉज इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर क्वेश्चन किम्बरली क्रेनशॉ पे आ सकता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बेल हुक्स के ऊपर भी आ सकते हैं, और साथ साथ पेट्रिशिया कोलिन्स पे भी आ सकते हैं। रीजन उसका क्या है, बिकॉज ये सारी की सारी जितनी भी थिंकर्स हैं ये सब यहाँ पे ब्लैक वुमेन के इशूज के ऊपर फोकस कर रही थी। ठीक है, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे कि इंटरसेक्शनैलिटी के अलावा आप लोगों को यहाँ पे जेंडर के जो फेमिनिज्म के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर विमेन ऑफ कलर के ऊपर फोकस करती हैं, उस पर भी आप लोग ध्यान अच्छे से दें। ठीक है, नारीवादी के ऊपर। एंड साथ ही साथ जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, मेरा रीज़न इसको बताने का इसलिए है क्योंकि हम लोग अपनी सोसाइटी में ना चेंजेस देखते हैं, तो सोसाइटी में चेंजेस ना सोशियोलॉजी का पेपर बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो हम लोग जो टॉपिक्स को पहले इग्नोर करते थे, जो हमारे आज के एक्चुअल मुद्दे हैं, जो सोशल इशूज़ हैं ना, उस पर बहुत ही एंटायरली बहुत अच्छे से डीपली फोकस ये कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ द पार्ट हियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पे अगर मैं अगली यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट 4 का जो पार्ट है उसके अंदर आप लोग जो भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, देखो नया कुछ नहीं पढ़ने के लिए मैं बोल रही, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको मेजरली ध्यान में रखनी है मैं उसकी बात कह रही हूँ। यूनिट 4 में जो रूरल सोसाइटी का पार्ट है ना गाइज, उसको तो आप पूरा का पूरा करिएगा। अर्बन जो है उसके अंदर आप यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को ले सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट ई पार्क का कुछ टॉपिक हो गए, कंसेंट्रिक जोन का टॉपिक हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लुई वर्थ का टॉपिक हो गया। ठीक है,
जेंट्रिफिकेशन हो गया, इनके ऊपर आपको ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। और प्लस ही साथ साथ ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेगा सिटी, एक मेगा सिटी क्या होती है, एक मेट्रोपोलिस क्या होता है, ठीक है, और एक मेगालोपोलिस क्या होता है, ठीक है। ये आप लोगों को यूनिट 4 पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। यूनिट 5 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 5 में आपके पास नेशनलिज्म की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पे दो ही थिंकर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें। एक तो बेनेडिक्ट एंडरसन जिन्होंने इमेजिन कम्युनिटीज़ का कंसेप्ट दिया है, प्लस साथ में अर्नेस्ट गेलनर, ठीक है। तो ये दो थिंकर्स तो बहुत एग्जाम के अंदर पूछे जाते ही जाते हैं। प्लस AR देसाई के ऊपर भी आपको फोकस करना है, उनको मत भूलिएगा, बिकॉज इन्होंने इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ है उसके स्टेजेस को डिस्कस किया था, ठीक है। उसी के साथ साथ इसमें जो आपका PRI का पार्ट है यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल फैक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो देखना है। अब देखो इन दोनों यूनिट्स में ना एक कॉमन चीज़ है जो कि है यहाँ पे मूवमेंट्स का पार्ट, ठीक है। यूनिट 4 के अंदर आपके पास आ जाती है फार्मर्स की मूवमेंट, और यहाँ पर आपके यूनिट 5 में आ जाती है जेंडर, कास्ट, क्लास बेस्ड एवरी काइंड ऑफ मूवमेंट, और यहाँ पे इवन यहाँ पे रेस बेस्ड मूवमेंट भी आपको देखने के लिए मिलती है, ट्राइब्स की भी मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको मूवमेंट्स का पार्ट क्रोनोलॉजिकली याद करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो दैट इज़ द पार्ट दैट यू हैव टू फोकस अपॉन अगेन यूनिट 5 के अंदर। देन यूनिट 6 जो है वो आप लोगों की यहाँ पे मेजरली ऑनेस्टली स्पीकिंग कंजम्पशन में थॉस्टिन वेबलिन का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। वेबलिन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। गिफ्ट एक्सचेंज का प्रोसेस अच्छे से देखना है, और साथ साथ मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको सारे मॉडल्स को नहीं देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखना है किसका मॉडल, पहले तो देखना है गुन्नार मेडाल का मॉडल, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑनरे गंडर फ्रैंक पे फोकस करना है, वॉलरस्टीन के ऊपर आपको फोकस करना है, इमैनुअल वॉलरस्टीन के ऊपर आपको फोकस करना है, और साथ ही साथ जो रॉस्टो के स्टेजेस हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 आपके मॉडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। यूनिट 7 के अंदर आप लोगों को अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 7 में ना मेजरली आपका जो पार्ट है यूनिट पेपर 1 का भी काफ़ी कवर होता है। आपको एनवायरमेंटल मूवमेंट्स देखने हैं, ठीक है, किसने दिए हैं, किसके थ्रू लेड किए गए थे, ठीक है। एक तो ये आप लोग देखेंगे, साथ साथ जो आपके कन्वेंशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के बेसिस पे जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उसको आप लोग अगर यहाँ पे याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस साथ ही साथ इको फेमिनिज्म का टॉपिक वी कैन नॉट फॉरगेट, ठीक है, इको फेमिनिज्म एंड बायोपायरेसी, जो कि किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है यहाँ पे, इंडिजीनियस कम्युनिटीज से, यानी कि जो आपके स्वदेशी समुदायों का जो यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है कौन सा, यहाँ पर बायोपायरेसी, जहाँ पे चोरी हो रही है, जो यहाँ पे पुराने हम लोगों के नॉलेजेस हैं उसको कोई और कंपनीज या कॉरपोरेट जो है वो चुरा करके लेके जा रहे हैं। यूनिट 8 में आपको फैमिली लॉज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फोकस फैमिली लॉज पे होगा, ठीक है। फैमिली के इमर्जेंट फॉर्म्स के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं इसमें, जो कि नए रूप आ चुके हैं। इसके अंदर भी आपके इंडियन थिंकर्स का बहुत बहुत रोल है, ठीक है। तो अगेन इंडियन थिंकर्स की मैं बात करूं तो यहाँ से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर थिंग, तो इस पर्टिकुलर यूनिट में यूनिट 8 के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे विमेन रिलेटेड लॉज है वो तो आप फोकस ज़्यादा करेंगे फैमिली लॉज में, प्लस जो जेंडर का इशू है, ठीक है, जेंडर के जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो जेंडर रिलेशन हो, जेंडर सेक्सुअलिटी एंड अथॉरिटी हो, ठीक है, ये सब की सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में कवर हो जाता है जो कि फेमिनिज्म का टॉपिक है, ठीक है। और इसके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर 2024 के रीनेट में, और बच्चों ने कहा कि पेपर जो है वो बाहर से आया है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं इन टॉपिक्स को, वी डू नॉट नीड टू इग्नोर दीज टॉपिक्स एंड वी हैव टू कवर देम, ठीक है। यूनिट 9 में साइंस एंड टेक के अंदर आप लोगों को यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखनी है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है, कौन सी चीज़ का डेवलपमेंट पहले हुआ है, ये आपके PYQ के अंदर आया है। और यूनिट 10 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका रिलीजन का ही है अगेन, ठीक है। लेकिन अगेन आप लोगों को यहाँ पे नेशनल सॉरी क्या न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, NRM जिसको हम कहते हैं, उसके टाइप आपको देखना है बाय द वॉलिस एज वेल, ठीक है। सो ये आप लोगों की पहले तो 10 मिनट का मेजर पार्ट हो गया।
ऑलराइट। अब आप कहोगे मैम व्हाट अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स, यहाँ पे जो डोंट्स हैं वो क्या नहीं करने हैं। डोंट्स आपको क्या नहीं करना है कि इन टॉपिक्स के अलावा आपको कोई भी न्यू टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है। न्यू टॉपिक को बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, क्योंकि 2 महीने के टाइम में अगर आप यहाँ पे नए टॉपिक को लेके बैठोगे तो आपको परेशानी बहुत होगी। ठीक है, तो ये ही आपका एक मेजर जो है डोंट है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको नए टॉपिक्स नहीं लर्न करने हैं। इसके अलावा मैं आपको अब एक छोटी सी चीज़ वापस से बताती हूँ कि प्रिपरेशन पे वापस चलते हैं। अब थ्योरी का पार्ट जो है वो मैंने आपका करवा दिया है सॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू टॉपिक जो लर्न नहीं करना है, यहाँ पर उन न्यू टॉपिक्स को आप होता हुआ देखोगे अपीयर। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, न्यू टॉपिक अपीयर होते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, आप करो यहाँ पे 360 डिग्री एनालिसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगा लो, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके यहाँ पे 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इस चीज़ को लेके कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का फंक्शनल पर्सपेक्टिव किसने दिया है अमंग लाइक ऑल दीज थिंकर्स, तो आपके पास किंग्सले डेविस है, मेल्विन ट्यूमैन है। ठीक है, या फिर किसने नहीं दिया है ये आपसे पूछा गया है, टैलकॉट पार्सन्स भी हैं उसमें। तो मेल्विन ट्यूमैन जो है उसने नहीं दिया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का फंक्शन, लेकिन बाकी के थिंकर्स ने अगर दिया है तो क्या बोला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक, तो क्या होगा उस केस में कि आप यहाँ पर उस टॉपिक को एनालाइज करोगे, देखोगे कि एक ऑप्शन अगर गलत भी आ रहा है आपका, तो आप देखोगे अच्छा ये टॉपिक का नाम अपीयर हुआ है एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो इसको मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, विद इन 2 लाइन्स आप उस चीज को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, ये चीज़ आप करोगे। थ्योरी का जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कवर किया है वो सब आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे इसके अंदर। आई एम 100% श्योर अगर आप यहाँ पे अच्छे से थ्योरीज को कवर करते हैं तो। ठीक है, और उसी के साथ इन दोनों को आपको क्लब करना है। कैसे क्लब करना है ये तो आप अप्लाई कर ही रहे हो। जिन बच्चों ने थोड़ा कम पढ़ा हुआ है वो यहाँ पर इसके हेल्प से इसको नए टॉपिक्स को लर्न करेंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी इसकी हेल्प से लर्न करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये जो अप्रोच है ये तो ज़रूर लगाओ। ठीक है, रोज़ आपको एक ना एक मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 को साथ लेकर के चले। तो इससे क्या होगा कि आप दिन में एक टाइमर लेकर के बैठ रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में तो देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्टार्टिंग के आप लोगों को 20 डेज तक जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ पेपर 2 के ऊपर फोकस करना है। पेपर 1 को प्रैक्टिस करते रहो, पेपर 2 को सिर्फ आप ऐसे सॉल्व करिए और ये वाली अप्रोच लगाइए। फिर इसको रिवाइज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, टाइमली डेली रिवाइज करते रहिए। जो आपके नोट्स यहाँ पे 2-2 लाइन्स के बनते जा रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अलग से सुबह टाइम निकालिए और रिवाइज करिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आफ्टर 20 डेज आप यहाँ पे पूरा 3 घंटे का एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है वो अपना क्रिएट करो। पेपर 1 को 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो, पेपर 2 को यहाँ पे 2 घंटे में, या फिर आप 3 घंटे में जैसे भी उसको मैनेज करना चाहते हैं वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश आप यहाँ पर करिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों चीज़ों को बैलेंस अप करने की ज़रूरत है विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, सो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा विद एक्यूरेसी होगा, और आपको समझ में आएगा कि ओके ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, मे बी हो सकता है आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे टाइम तक कि एक ही क्वेश्चन अगर आपका दूसरी लैंग्वेज में भी रिपीट होगा तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो प्रैक्टिस इज द की, लेकिन ऑल्सो बाय एम्फेसाइजिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स कि वो आपको यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है एवरीवन, सो दिस वाज द आवर स्ट्रैटेजी फॉर 60 डेज। सो आई रियली होप कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी जा रही हो और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी को भी अप्लाई करते रहिए, ताकि आप लोगों एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो पहली बार दे रहा है या फिर जो दूसरी बार JRF के लिए अटेम्प्ट देने के लिए आया है पर्सन, उसको यहाँ पर अच्छे से एस करके क्वालिफाई कर ले। एंड दैट विल बी द ट्रू गिफ्ट ऑफ दिवाली फॉर यू दिस ईयर, राइट। तो थोड़ा सा लेट गिफ्ट होगा, बट येस अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, सो बहुत ईजिली आपको यहाँ पे आपकी सक्सेस जो है मिलेगी। लेकिन हाँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट डेली। आप 2 महीने के लिए अपने आपको ब्रेक नहीं दे सकते। आप दिन में चाहे 2 घंटे ही क्यों ना पढ़े, बट आप उसके लिए भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कुछ समथिंग यूजफुल शुड बी देयर जो आप लोगों के पढ़ाई करने के दौरान आपके सामने निकले। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बाय बाय एंड टेक केयर।